नमस्कार दोस्तों। कल जैसा कि हमने इंस्टाग्राम पे एक रील और स्टोरी दोनों डाली थी कि आज से हम सीबीसी रिपोर्ट पढ़ने जा रहे हैं, उसमें क्या डिटेलिंग हमें देखने को मिलती है, एक सीबीसी रिपोर्ट को देख करके हमें क्या पता चलता है, क्या क्या इसमें जो पैरामीटर्स हैं उनको देख के, उनकी वैल्यूज़ को देख के वो नॉर्मल हैं, अब नॉर्मल हैं, बढ़ी हैं, घटी हैं, उनसे हमें क्या पता चलता है, वो उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज आपके सामने एक सीबीसी की रिपोर्ट लेके आए हैं। सीबीसी का मतलब होता है कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक है। यानी कि ब्लड में जो जो है उनका सब का हमें एक डाटा मिलेगा इस रिपोर्ट में। अब देखो, मेनली जो लोग देखते हैं वो 2 या 3 चीज़ें देखते हैं। एक तो हीमोग्लोबिन कितना है, हीमोग्लोबिन ठीक है जी। फिर प्लेटलेट काउंट कितनी है, ये भी ठीक है जी। इतना सा मेनली देखते हैं लोग कि इतना सब है तो मतलब सब नॉर्मल है। इसके अलावा बाकी जानकारी क्या दर्शाता है वो नहीं पता होता। लगभग जो पढ़ रहे हो उनकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे, मेनली जो लोग देखते हैं वो बातें हो रही हैं। अब इस सीबीसी को देख के हमें ये कैसे पता चले कि पेशेंट है वो एनीमिक है या नहीं है, और एनीमिक है तो कौन से टाइप का एनीमिया है, आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से है या विटामिन B12 और फोलेट की डेफिशिएंसी से है, या दोनों ही उसमें नॉर्मल वैल्यू हैं या नहीं। चलो देखते हैं कैसे। अब सबसे पहले हम भी ऊपर से शुरुआत कर रहे हैं। आज की वीडियो में मैं बहुत बेसिक चीज़ें उठाऊंगा, 1 बाय 1 स्टेप चलेंगे, डेली वीडियो आती रहेंगी। आज की वीडियो में सिर्फ ये बताऊंगा कि आयरन की डेफिशिएंसी से एनीमिया है या नहीं, या B12 की डेफिशिएंसी से एनीमिया है या नहीं, ये कैसे पता चले। एक एक टर्म को उठा के पूरा एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट और उससे नेक्स्ट अगली वीडियोज़ में। देखिए, यहाँ पे हीमोग्लोबिन हम देख रहे हैं एनीमिया को कंफर्म करने के लिए। अब एनीमिया यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर हीमोग्लोबिन की वैल्यू है वो 13 से 17 के बीच में आती है तो वो नॉर्मल है। तो यहाँ पे हमें 16.1 देखने को मिल रही है, तो मतलब नॉर्मल है, यानी कि एनीमिया नहीं है। दूसरा शोर एक और चीज़ से भी देखने को मिलेगा हमें, वो हम फिर जाएंगे MCV पे, ठीक है। अगर मान लो ये कम होता, ये 13 से कम हो जाता, तो हम MCV की तरफ और जाते कि एनीमिया का टाइप कौन सा है वो देखने के लिए। वो कैसे समझ आता, वो ऐसे समझ आता कि MCV की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 80 से 100 के बीच में होती है। अब अगर 80 से ये कम होती तो वो दिखाता है कि आयरन की डेफिशिएंसी हो रही है, उसकी वजह से एनीमिया हो रहा है। और अगर ये 100 से ज़्यादा होती तो वो दिखाता कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो रही है, उसकी वजह से एनीमिया देखने को मिल रहा है। अब इतनी छोटी सी एक सिंपल सी बात है, इसको पहले हम कंफर्म करके देखते हैं कि ये सही भी है या नहीं। यहाँ पे 88.63 पैरामीटर हमें मिला है, MCV की वैल्यू मिली है। इसका मतलब ये 80 से कम भी नहीं है और 100 से ज़्यादा भी नहीं है। 80 से कम नहीं है तो आयरन की डेफिशिएंसी तो नहीं है। अब 100 से ज़्यादा नहीं है तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या समझे, 80 से 100 के बीच में, यानी कि आयरन की भी एक सफिशिएंट वैल्यू है, आयरन भी पूरा है और विटामिन B12 भी इनमें पूरा देखने को मिलेगा। कितना, अब देखते हैं। उसके बाद भी एक चीज़ और बताऊंगा आपको ये शोर दिखाने के बाद, कि 80 से 100 के बीच में है और फिर भी उसमें आयरन या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी देखने को मिल जाती है, तो वो कैसे पता करेंगे वो बताता हूँ। पहले ये शोर करता हूँ कि ये 80 से 100 के बीच में है। अप्रोक्सीमेशन इसका एक वैल्यू 20 का डिफरेंस है, उसका हाफ लेके चले तो हम 90 के अप्रोक्स आ जाएगा। दोनों के बीच की वैल्यू वो 90 के अप्रोक्स ये है, ठीक है। तो यानी कि दोनों ठीक हैं। आइए शोर दिखाता हूँ मैं आपको। आयरन की डेफिशिएंसी भी नहीं है इनमें, विटामिन B12 की भी नहीं है, ऐसा हमने MCV का डाटा देख के पता किया है। अब एक सीरम आयरन नाम से, आयरन प्रोफाइल नाम से एक टेस्ट होता है जिसमें हमें आयरन का पता चलता है। देखिए, आयरन प्रोफाइल बेसिक,
ठीक है। इसमें हम आयरन सीरम देखते हैं। अब आयरन सीरम की जो नॉर्मल वैल्यू होती है ना, वो 59 to 158 होती है। अब हमने देखा था कि उनकी 88.63 MCV वैल्यू थी, यानी कि 90 के अप्रोक्स, यानी कि आयरन की डेफिशिएंसी तो नहीं थी। वो हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रही है कि 118.9 UG/DL, यानी कि इस जो वैल्यू है उसके बीच में ही आ रही है, तो आयरन की डेफिशिएंसी नहीं है। अब 100 से कम थी तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी भी नहीं होगी। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है अगर 100 से ज़्यादा होती। चलो ये भी कंफर्म कर देते हैं। देखो विटामिन B12 यहाँ पे टेस्ट है। अब उसमें देखो विटामिन B12 का जो नॉर्मल लेवल होता है ना, वो 211 से 911 तक होता है, और यहाँ पे हमें वैल्यू 242.2 PG/ml मिल रही है, यानी कि इस वैल्यू के बीच में ही मिल रही है, यानी कि इसकी भी डेफिशिएंसी नहीं है। तो इससे ये हमें श्योर हो गया कि MCV से हमें ये पता लग जाता है कि वैल्यू है वो नॉर्मल है, ज़्यादा है, कम है, कैसे पता चलेगा। ठीक है। अब मैं बता रहा था आपको कि अगर 80 और 100 के बीच में भी हो और फिर भी अगर पेशेंट को ये कैसे बताएं कि उसमें आयरन की डेफिशिएंसी है या नहीं, तो सिंपली ये मान लो कि 80 से लेके 85 तक अगर आपको रेंज देखने को मिले तो ये नियर अबाउट आयरन डेफिशिएंसी बॉर्डर पे समझ सकते हैं, इसको मान सकते हैं ऐसा कि बहुत थोड़ा फ़र्क रह जाता है 80 के पास आने में, तो हम उसको मेजरली मान के चलते हैं कि आयरन डेफिशिएंसी की तरफ जा रहा है। और यही अगर वैल्यू 95, 98 या 100 इस के आसपास आ रही है, तो हम मानते हैं कि ये जो वैल्यू है वो 100 के आसपास जा रही है ना, अप्रोक्सीमेशन में ऐसा मान सकते हैं। तो 100 या 100 से ज़्यादा होने पे क्या आ रहा है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो रही थी, और ये उसी तरफ बढ़ रहा है, तो हम मान सकते हैं कि इसमें विटामिन B12 की कमी देखने को मिलेगी। और ऐसे हम अगर 80 से 100 के बीच में कोई रेशियो मिलती है तो उससे भी ये श्योर कर लेते हैं। उसका मतलब ये ना समझें कि इसमें आयरन की डेफिशिएंसी नहीं है और विटामिन B12 की नहीं है। अप्रोक्सीमेशन 80 के आसपास आ रही है तो आयरन डेफिशिएंसी, और उसके लिए फिर आयरन प्रोफाइल टेस्ट श्योर करा सकते हैं। और अगर 95 अबो आ रही है तो हम विटामिन B12 की डेफिशिएंसी समझ के विटामिन B12 का टेस्ट करा सकते हैं श्योरिटी के लिए, है ना। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम कुछ और नया सीखेंगे CBC रिपोर्ट से ही। इसके लिए आप मुझे फॉलो कर लीजिए और डेली ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। कंप्लीट बॉडी टेस्ट पूरी की पूरी हर प्रोफाइल पढ़ेंगे अपन 1 by 1। ओके, थैंक यू।